राजस्थान में विधानसभा चुनाव का शोर हर तरफ है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर चर्चाओं का बाजार भी जमकर गर्म हो रहा है। राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद अब चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। राज्य के 13 जिलों से जुड़ी ईआरसीपी परियोजना को हथियार बनाकर एक बार फिर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी है। इस अभियान की शुरुआत सोमवार को बाराम से हुई है। पहली सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आए। सभा में गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। सीएम ने कहा कि उनकी वसुंधरा राजे से बनती नहीं है, गुस्सा आपको वसुंधरा राजे से है और आप राजस्थान की जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच इन दिनों जो सबसे चर्चित नाम है उनमें वसुंधरा राजे सबसे ऊपर है। चर्चाओं की वजह तो ये है कि जो सीएम फेस है उसे लेकर भी या पद लेकर भी लगातार चर्चा का विषय वसुंधरा राजे ही बनी हुई है। राजस्थान के सियासी गलियारों में हर तरफ ये चर्चा है कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो क्या वसुंधरा राजे इस बार मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान बीजेपी का बड़ा चेहरा है। राज्य में 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पूर्व सीएम झालवाड़ की झालरा पाटन सीट से विधायक हैं। सियासी हलकों में खबरें हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा से चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि अभी ये सिर्फ कयास है। पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में राज्य को फिलहाल टिकट नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए ईआरसीपी पर मोदी सरकार को जमकर कोसा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्योंकि वसुंधरा राजे से इनकी बनती नहीं है, उनका खुद का मामला है, घरेलू मामला है और हम उसमें कुछ नहीं कहना चाहते। गुस्सा आपको वसुंधरा राजे पर है और आप राजस्थान की जनता से धोखा कर रहे हैं। उनके साथ आप धोखा क्यों कर रहे हैं? ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना क्यों घोषित नहीं कर रहे? ये सारे सवाल सीएम गहलोत ने अपने संबोधन में पूछे। सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम ने खुद ने नाम बोले थे 13 जिलों के। मैं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाऊंगा, उसके बाद में क्यों नहीं अपना रहे हैं वो लोग, मैं ये पूछना चाहता हूँ। 25 एमपी दिए राजस्थान ने उनको, इसके बाद उन्हें क्या तकलीफ है? ऐसे आपको एमपी बनकर चले गए, दिल्ली में ईआरसीपी पर एक शब्द नहीं बोला। आज इसी काम के लिए मीटिंग से शुरुआत हुई है, आगे अन्य जिलों में भी मीटिंग होगी। ईआरसीपी के मुद्दे पर राजस्थान चुनाव की तस्वीर दिखाई पड़ेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत ने बीजेपी के खिलाफ एक ये बड़ा हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस राजस्थान में चुनावी मुद्दा बना रही है। इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। बाराम में आयोजित ईआरसीपी जन जागरूकता अभियान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये तो मुझे पता नहीं है कि पीएम मोदी कितनी बार राजस्थान आए हैं, लेकिन वो फिरते ही रहते हैं। संसद में कम बैठते हैं, लेकिन चुनाव और प्रचार के लिए हर राज्य में दौड़ते रहते हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए वो गली गली घूमे, लेकिन उनको यश नहीं मिला। ईआरसीपी जन जागरण अभियान की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने की, जिसे अब सीएम गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इसे दूसरे जिलों तक ले जाएंगे और चुनाव तक इस अभियान को तेज रखेंगे। इसके तहत यात्रा भी निकाली जाएगी और चुनावी सभाएं भी होंगी। इसके साथ ही चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ ये मुद्दा बन सके, इसकी भी कोशिश लगातार गहलोत सरकार कर रही है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान फिलहाल हो चुका है। चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं और चुनावी घोषणाएं कर रही हैं। कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी किए जाने के साथ ही राजस्थान का सियासी पारा और भी चढ़ गया है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहां 25 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 5.25 करोड़ मतदाता अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। प्रदेश में 2.73 करोड़ पुरुष और 2.52 करोड़ महिलाएं मतदाता हैं। राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी ये निर्धारित करने में 22 लाख वोटर्स की भूमिका अहम होगी, जो कि पहली बार वोट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। साल 2018 में 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और कांग्रेस बतौर विपक्षी पार्टी मैदान में थी, लेकिन कांग्रेस ने लगभग 39.8% वोट शेयर के साथ 99 सीटें जीती थी और सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन बहुमत के लिए जादुई जो आंकड़ा था वो 100 सीटों का था। आंकड़े से महज 1 सीट के अंतर से वो पीछे रह गई थी। तब बतौर सत्ताधारी पार्टी मैदान में उतरी बीजेपी वोट शेयर के लिहाज से मामूली अंतर से पीछे थी।
कांग्रेस ने 39.8% वोट शेयर हासिल किया था और बीजेपी का वोट शेयर 39.3 था। बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। राजस्थान चुनाव में 4% वोट शेयर के साथ बसपा के 6 विधायक जीते थे। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को भी 2.4% वोट शेयर के साथ 3 सीटें मिली थी। 9.6% वोट शेयर के साथ 13 निर्दलीय और 4.9% वोट शेयर के साथ अन्य दलों के 5 उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में जीत कर आए थे। अब अशोक गहलोत की अगर बात करें तो उन्होंने ईआरबीपी का जो मुद्दा है उसको जमकर बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ उठाकर राजस्थान में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।